साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे निवेदन है, हमें मेहनत करते हुए बहुत दिन हो गए, कई सारी वीडियो बना ली। आप हमारे बहुत सारे फेसबुक मित्रों हमें फॉलो करते हो। आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कहानी 23 अक्टूबर 2011 की रात लगभग 11:45 के करीब दो व्यक्ति बेंगलुरु के एक कॉल सेंटर में प्रवेश करते हैं। जैसे वो कॉल सेंटर में प्रवेश करते हैं, सारे लोग बिजी होते हैं। उन जो दो लोग प्रवेश करते हैं उनमें से एक आवाज़ देता है, तरुण दीनराज। जैसे ये आवाज़ उस हाल में कॉल सेंटर जो कॉल पे बात कर रहे थे उनको सुनाई देती है, तो कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर एक व्यक्ति जो होता है वो उनकी तरफ देखता है। इतने में वो जो दो व्यक्ति होते हैं वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो रिएक्ट करता है और उससे हाथ मिलाते हैं। जैसे ही हाथ मिलाते हैं, इतने पे वो व्यक्ति कहता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा नाम तरुण नहीं, मेरा नाम प्रवीण भटोले है। वो जो दो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं, कोई बात नहीं, अब हमें प्रूव हो गया है कि तुम्हारा नाम प्रवीण भटोले नहीं बल्कि तरुण दीनराज है। और वो उनको लेके, उस व्यक्ति को लेके दो व्यक्ति अहमदाबाद की ओर चल देते हैं। जो वो दो व्यक्ति होते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वो व्यक्ति पुलिस के अफसर होते हैं और जिस कातिल की वो लोग तलाश कर रहे होते हैं वो 15 साल बाद बेंगलुरु के एक कॉल सेंटर में मिल जाता है, जिसका नाम होता है तरुण दीनराज। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले, जब रास्ते में तीनों लोग दो पुलिस अफसर एक वो व्यक्ति जा रहे थे, तो वो पूछता है कि 15 साल से मुझे पुलिस ढूंढ रही पर किसी ने मुझे ढूंढ नहीं पाया, और आप लोगों ने यहाँ तक हम तक कैसे पहुँचे, और लगभग 15 साल के बाद आप लोगों ने हमें कैसे पहचाना, कैसे ढूंढा और कैसे पकड़ लिया। तो वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं पुलिस अफसर, और इस चलते चलते एक मोदी जी की फ्लैक्स दिखती है और वो उस फ्लैक्स की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है सब उनकी वजह से हुआ है, मतलब माननीय मोदी जी की वजह से हुआ है। दोस्तों, कहानी जो है वो गुजरात के अहमदाबाद के भोपाल क्षेत्र की है। 2006 में एक दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी रह रहे होते हैं, और वो 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात माननीय मोदी जी से मिलने का समय मांगते हैं। क्योंकि जब जो वो समय मांगते हैं तो कुछ दिनों बाद मोदी जी से मिलने का समय मिल जाता है। जब वो मोदी जी के सामने जाते हैं तो वो अपनी पूरी मोदी जी को बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सजनी। 2002 में उसकी उन्होंने धूमधाम से एक तरुण दीनराज नाम का व्यक्ति था उसके साथ शादी की थी। जो उनकी बेटी थी जिसका नाम सजनी था, वो बैंक मैनेजर थी। जो तरुण दीनराज था वो एक पीटीआई टीचर था और बास्को का कोच भी था। और 2002 के बाद अब तक मेरी बेटी के हत्यारे की पुलिस ने खोजबीन नहीं कर पाई है। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा करिए जिससे मेरी बच्ची का जो कातिल है वो पुलिस की गिरफ्त में आए। तो मोदी जी,
उस दंपत्ति को आश्वासन देते हैं और तत्कालीन डीजीपी को ये निर्देश देते हैं कि जो भी हत्यारोपी है उसे जल्द से जल्द पुलिस के द्वारा ढूंढा जाए और उसे सजा दिलवाई जाए। फिर क्या था वो कहानी भी बताते हैं कि 2002 में अक्टूबर नवंबर के माह में उन्होंने अपनी बेटी की शादी तरुण धीनराज के नाम के व्यक्ति से की थी। 14 फरवरी की बात, 14 फरवरी 2003 को 3 महीने बाद जब तरुण घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को मृत देखता है। जैसे ही मृत देखता है तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो एक तीसरे माले पे रहता था तो आसपास के लोग जहाँ जहाँ आवाज़ आती है वहाँ के लोग आ जाते हैं और वो अपने ससुराल पक्ष को मतलब लड़की की सजनी के माता पिता को भी फ़ोन पे सूचना देता है। वो सब वहाँ पहुँचते हैं। वो तभी परिवार के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसी बीच तरुण की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ परिवार के सदस्य तरुण को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। तरुण हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और 14 से 15 फरवरी बीत जाती है। 15 फरवरी को उसकी हालात में सुधार नहीं होता है और परिवार के लोग सजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। 16 फरवरी 2003 को जब पुलिस हॉस्पिटल तरुण का बयान लेने जाती है तो तरुण हॉस्पिटल में मिलता ही नहीं है। अब जब वो हॉस्पिटल में मिलता नहीं है तो फिर पुलिस घर में छानबीन करती तो ऐसा प्रतीत होता था कि लूटपाट मचा के लड़की की जो है ना गला दबा करके हत्या कर दी गई है। जब तरुण मिलता नहीं है तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक तरुण पे जाता है। तरुण अब पुलिस की नज़रों में सस्पेक्ट था, क्योंकि वो मौका बाजार से के बाद से हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल से वो फरार था। तो पुलिस तमाम तरुण की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं था, पर उसमें एक चीज़ मिलती है कि वो एक लड़की से कॉल पे बात किया करता था जो कि एक आरजे थी, FM आरजे थी, बात किया करता था। तो पुलिस सीधे उस लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा इससे क्या, तरुण धीनराज से क्या संबंध था। तो वो देर ना करते हुए पुलिस को बता दिए कि वो एक्चुअल में हम दोनों आपस में प्रेम करते थे। एक दिन तरुण कल परसों में मेरे पास आया था और वो कह रहा था कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, मैं तुमसे पहले से प्यार कर रहा था, पत्नी की हत्या कर दी है और अब तुम मुझसे शादी कर लो। फिर मैंने जब ये बात सुनी कि तरुण एक शातिर व्यक्ति है, मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया। तब से तरुण मेरे पास नहीं आया। जब पुलिस वेरिफिकेशन करती है तो पता लगता है कि जो भी बात लड़की बता रही है वो बिल्कुल सच है। और वो लड़की ये भी बताती है कि जो तरुण यहाँ से भागा था वो दिल्ली की तरफ गया है। अब एक एक करके कई साल बीत गए, परिवार वालों को कुछ भी हत्यारोपी की तलाश पुलिस नहीं कर पा रही थी। तो फिर क्या होता, पुलिस 1 लाख का तरुण पे इनाम घोषित कर देती है। 2009 में सूचना मिलती है कि तरुण एक नोएडा के मॉल में था। तभी सूचना मिलती है हरियाणा के एक मॉल में। ऐसे कई राज्यों से अलग अलग जगह से फोन आए, तो पुलिस ने फोटो सर्कुलेट कर रखी थी, तो कई जगह से फोन आया कि तरुण यहाँ देखा गया, तरुण वहाँ देखा गया, तरुण वहाँ देखा गया, पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। 2009 में पिता की मृत्यु हो जाती है। अब उसकी सिर्फ माँ बचती है। पुलिस 4000 नंबरों को ट्रेस पे लगाती है, लेकिन कुछ भी उसका फ़ायदा पुलिस को नहीं होता है। फिर बात आती है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह 2018 में, लगभग 15 साल के बाद एक कॉल आती है। वो भी कॉल आती है लैंडलाइन नंबर पे।
पुलिस शक कर लेती है और उस जिस जो कॉल आई थी पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता लगता है कि जो कॉल आ रही थी वो प्रवीण भटोले के नाम से आ रही थी, मंसूर से आ रही थी। मतलब कॉल और कहीं से आ रही थी, बेंगलोर से आ रही थी, और वो जो नंबर रजिस्टर था वो प्रवीण भटोले के नाम से रजिस्टर्ड था। पुलिस उसकी छानबीन करती है, छानबीन करते 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 एक दिन पता लगता है कि प्रवीण भटोले तो यहीं रहता है। पुलिस प्रवीण भटोले के घर पहुंच जाती है, तो प्रवीण भटोले वहीं मिलता है। वो परिवार वाले बताते हैं तो बेचारा हमारा लड़का यहीं काम करता है। अब पुलिस को शक होता है कि प्रवीण भटोले दो कैसे हो सकते हैं, एक काम करता है बेंगलोर में, एक मंसूर में, एक दो प्रवीण भटोले कैसे हो गए। तो पुलिस छानबीन करते 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 अक्टूबर के दूसरे सप्ताह 2018 में बेंगलुरु पहुंच जाती है कॉल सेंटर में। जब पुलिस बेंगलुरु कॉल सेंटर में पहुंचती है तो वो एक आदमी उससे बोलता है कि तुम में से तरुण धीरज कौन है। इतने में वो शक पका जाता है और वो फिर बाद में कहता भी मेरा नाम तरुण नहीं, मेरा नाम तो प्रवीण भटोले है। तो जैसे वो पुलिस वाले उससे हाथ मिलाते तो वो देख लेता है कि उन्हें पता था कि जो तरुण भटोले हैं उसकी उंगली टूट रखी है। तो जैसे वो हाथ मिलाते तो हाथ मिलाने से पता लग जाता है कि वो ये व्यक्ति जो है तरुण भटोले, जो अपने आप को बताता है प्रवीण भटोले, जो प्रवीण भटोले अपने आप को बताता है, वो जो उंगली टूटी थी पुलिस को फोटो से तो पहचान में आ ही रहा था। तो ये प्रवीण भटोले नहीं, तरुण धीरज है। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट में पेश करती है। जब रास्ते में जा रहा होता है तभी पुलिस को पूछता है मैंने तमाम यत्न करे, आप लोगों ने कैसे पहचान लिया। तो वो बताते हैं कि जो भी शक्ति हुई ये सब मोदी जी की वजह से हुई। तुम्हारे ससुराल पक्ष के लोग मोदी जी से मिले थे और तुम्हारे तमाम षड्यंत्र के बाद भी माना कि कई साल लग गए पर तुम पकड़े गए, और अगर तुम पहले ही मिल जाते तो शायद ना तो पुलिस इतनी परेशान होती, ना तुम्हें इतने दिन सजा काटनी पड़ती। अब तुम्हें ज़्यादा सजा काटनी पड़ेगी। पुलिस कोर्ट में पेश कर दी है और जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। और आपसे निवेदन है कि पुलिस अगर चाहे तो केस कितना भी क्यों ना खतरनाक हो, जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उनको पकड़ सकती है। और ये तमाम मतलब पूरे भारत की सभी स्टेट की पुलिस में जज्बा है कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, और कर सकते हैं।